खड़े हो गए। द्रौपदी ने आवाज लगा दी और आवाज कैसी लगाई? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवैया मेरे, नंदलाल सवैया मेरे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, गोपाला आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, गोपाला आ जाओ। गोविंद मेरे आओ, गोपाल मेरे आओ, गोविंद मेरे आओ, गोपाल मेरे आओ। लग गई आवाज। दुनिया के सबसे बड़े रक्षक को आवाज लगा दी द्रौपदी ने। और आए भी तो कैसे आए, पहुंचे नहीं। लीलाधर तो है, हम और में इतना ही तो फर्क है, ज्यादा फर्क थोड़ी है। हम क्रिया वाले हैं, परमात्मा लीला वाला होता है। हम क्रिया के लिए जन्म लेते हैं, परमात्मा लीला के लिए जन्म लेता है। संसार में हम अपने स्वयं के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा लीला के लिए जन्म लेते हैं। और लीला हमेशा परमार्थ के लिए की जाती है। रामलीला परमार्थ के लिए तो होती है मंच पे, कृष्ण लीला परमात्मा के लिए होती है, रासलीला परमार्थ के लिए होती है। तो इनने लीला के लिए जन्म लिया है, लीला के माध्यम से संसार वालों का भला करते हैं। हम और आप क्रियाशील हैं, क्रिया के लिए जन्म लेते हैं, अपने खुद के कार्यों के लिए। बस इतना ही तो फर्क है। गए नहीं, लेकिन कैसी माया फैला दी उन्होंने। माया ऐसी फैलाई कि आए ना सामने श्याम मगर, आए ना सामने श्याम मगर, लीला ही और बदलने लगी। चल गई लीला श्याम सुंदर की, तन पर से द्रौपदी दुलारी की, तन पर से द्रौपदी दुलारी की, साड़ी की चरखी चलने लगी। चालू हो गई चरखी। यहाँ 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन चीर खींच रहा है। ठाकुर जी ने ले ली चरखी। जैसी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो चरखी ले लेते हैं, हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। पतंग में जब चरखी चलती है, पतंग के वजन से हमारे हाथ में रखी चरखी अपने आप घूमने लगती है। ऐसी चरखी केशव ने, श्याम सुंदर ने चला दी और साड़ी की चरखी चलने लगी। और कैसी चरखी चली? साड़ी का ढेर लगा ऐसे, बैगनी कपासी नारंगी। अपनी बहन को एक कलर की साड़ी नहीं भेज रहे। एक कलर की साड़ी थोड़ी भेजी श्याम सुंदर ने। बोले बहना, जौन कलर की पसंद हो पहन लेना। साड़ी का ढेर लगा ऐसा, बैगनी कपासी नारंगी, पीली पचरंगी प्याजी है,
मानो जग के सौदागर ने फैला दी आज बाजारी है। सारे संसार के सबसे बड़े सौदागर ने आज ऐसा बाजार लगा दिया। द्रौपदी के तन से खिंचती हुई साड़ी के इतने ढेर लग गए और किसी ने सच कह दिया। और क्या कहा कि सच है कोई क्या करे और जो सहाय रघुवीर, सच है कोई क्या कहे और जो सहाय रघुवीर। और 10,000 भुजबल घटेओ लेकिन घटेओ न 10 गज। ऐसे श्याम सुंदर ने फैलाया कि 10,000 हाथियों का बल खींचते खींचते समाप्त हो गया, लेकिन 10 गज की साड़ी का अंतिम छोर नहीं आया। अहंकार था ना, अहंकार किसी का नहीं होता है। अहंकार से तीनों गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। क्या नहीं था रावण के पास, क्या नहीं था रावण के पास। चुटकी बजाया करता था ऐसे। अग्निदेव इधर आओ, इंद्र खड़े रहते थे, बोले प्रणाम। वायु इधर आओ, खड़े हैं। अगर उनके लंका से किसी को मृत्यु ले जाना है तो यमराज आदेश लेने खड़े होते थे रावण के सामने कि तुम्हारे यहाँ से एक का बुलावा आ गया है, क्या मैं उसे ले जाऊं। ऐसे रावण, ऐसे कौरव जिनकी दक्षिणी सेना थी, ऐसी दक्षिणी सेना जहां मां गांधारी को खड़ा होना पड़ा। पहुंच गई मां गांधारी। महाभारत का विराट युद्ध चल रहा था, पहुंच गई शाम को। कैंपे में ठाकुर जी के मधुसूदन के धीरे से आवाज आई। ठाकुर जी लेटे थे श्याम सुंदर, ऐसे पीछे मुड़कर देखा, बोले आवाज सी आई है, कोई आया है। समझ नहीं पाए, लेकिन जब बाहर निकले देखा तो गांधारी, माता गांधारी खड़ी थी। उनके कैंपे में माता गांधारी खड़ी थी। मधुसूदन ने प्रणाम किया, बोले मां गांधारी आपके चरणों में केशव का सादर प्रणाम है, कैसे आना हुआ, आदेश कर देती मैं खुद आ जाता। मां गांधारी ने कहा, देवी की पुत्र, देवी की नंदन, बेटा कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, कभी प्यासा कुएं के पास आता है। मां गांधारी की आंखों में पट्टी बंधी थी, पतिव्रता थी। जब धृतराष्ट्र मेरे पति नहीं देख सकते हैं इस संसार सागर को, कौन से संसार सागर को जिसके लिए हम और आप कहते हैं कि यही सोचते हैं जग वाले, रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, मुझे नहीं देखना। गांधारी ने भी पट्टी बांध ली आंख में और आज खड़ी है श्याम सुंदर के दरबार में, श्याम सुंदर के मधुसूदन के सामने खड़ी है। बोले मां आना कैसे हुआ। गांधारी ने कहा, श्याम सुंदर आज 17वां दिन है इस महाभारत के प्रांगण में युद्ध का। इन 17 दिनों में केशव 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है गांधारी के। बोले केशव 16 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी, आज 17वां दिन महाभारत का हो चुका है। केशव आज सिर्फ एक पुत्र की मां हूं मैं, एक पुत्र की मां हूं। देवी की नंदन, क्या देवी की को हर अधिकार है कि उनके नाम के बाद नंदन शब्द जोड़े? क्या देवी को अधिकार है? क्या मां कुंती भर को अधिकार है कि उसकी गोद में 5 बेटे खेले? अगर है केशव तो मेरे 99 पुत्र समाप्त हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करने आई हूँ केशव, अगर सबको अधिकार है तो मैं भी तुम्हारे चरणों में आई हूँ मस्तक झुकाने के लिए। मुझ जैसी माँ को भी एक पुत्र का अधिकार है, मेरी झोली में दुर्योधन को डाल दो। आंचल फैला दिया गांधारी ने, आंचल फैला दिया गांधारी ने। बोले एक पुत्र की भीख मांग रही हूं केशव। श्याम सुंदर की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो पड़ी। बोले मां दिया, दिया मां, लेकिन शर्त एक है, दुर्योधन को भेजना, दुर्योधन को भेजना। और जब दुर्योधन को आप मेरे पास भेजोगी, दुर्योधन तुम्हारे पास जाएगा नग्न अवस्था में, और जैसे आप पट्टी खोलोगी मां
मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे ज्यादा ताकत तो तुम्हारी आंखों में है माता गांधारी। अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी दुर्योधन के पूरे शरीर पर पड़ जाएगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। माता गांधारी ने प्रणाम किया, चली गई, दुर्योधन को भेजा, बोले बेटा जाओ, हमारी केशव से बात हो गई है, मधुसूदन से, तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हारा अभयदान लेकर आई हूं प्राणों का। दुर्योधन चले गए। कन्हैया ने पूछा कैसे आए? दुर्योधन ने कहा आपकी और मातेश्वरी की बात कुछ हुई थी तो मैया ने भेजा है कि जाओ केशव के पास जाओ। बोले हाँ कल युद्ध है। दुर्योधन वो जाओ ये कपड़े उतारो और माँ के सामने नग्न खड़े हो जाना। दुर्योधन ने सारे कपड़े उतारे और दिगंबर के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले, लेकिन दुर्योधन भूल गए थे कि आप सब चीज से तो बच सकते हो लेकिन संसार वालों से नहीं बच सकते। निकले दुर्योधन, एक बाबा मिल गया बीच में, एक बाबा ने रोका, बोले दुर्योधन इधर आओ। दुर्योधन ने प्रणाम किया, बोले बाबा प्रणाम। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे वो माता की और श्याम सुंदर की बात हो गई थी, ऐसी ऐसी बात है, उनने कहा है कि माँ के सामने नग्न खड़े हो जाना तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। खिलखिला पड़ा बाबा, खिलखिला पड़ा बाबा। बोले दुर्योधन पागल ही हो, कौरव वंश की बस इतनी और बची थी कि कौरव वंश का कोई योद्धा इस संसार के विशाल भाव सागर में नंगे नहीं घुमाए गए थे। आज इतना ही और बची थी, बस इतना ही पूर्ति और हो गई कि आज नंगे घूम गए संसार में। हंस पड़ा बाबा। बोले कितने कितने हो गए वज्र के बताओ? तुम तो खुद ही खेले ना गांधारी की गोद में, जो ने वरदान दे हैं देवकी नंदन पुत्र ने, वे नहीं खेले का नंगे मैया की गोदी में? उनसे पूछो कहाँ तनवगरिया गुच्छ के देख लेते कहाँ का शरीर लोहे का भाव है। दुर्योधन ने बुद्धि लगा दी। बुद्धि चिंता को जन्म देती है और विवेक चिंतन को जन्म देता है। अगर दुर्योधन ने विवेक लगाया होता तो चिंतन जीवन में आ जाता, लेकिन बुद्धि लगाई, बुद्धि ने चिंता पैदा कर दी, मस्तिष्क में बल पड़ गए कि अरे ये तो सही बात है। बोले फिर क्या करें? बोले मान मर्यादा भी रह जाए। दुर्योधन ऐसा करो केशव की बात भी रह जाए, माँ का वचन भी ना टूटे। और जो बाबा खड़ा था, बाबा ने अपना पीताम्बर निकालकर दुर्योधन के देकर स्वयं दिगंबर के रूप में खड़ा हो गया। बोले लो जाओ इसे लपेट लो। दुर्योधन ने पीताम्बर लपेड़ा और माता के सामने चले गए गांधारी के सामने। जैसे ही पहुंचे बोले माँ मैं आ गया। प्रसन्न हो गई माँ गांधारी। बोले बस ठीक है। और जैसे ही माँ ने अपने आंखों की पट्टी खोली और जैसे ही उनके नजर पड़ी दुर्योधन के शरीर पर, जितने शरीर पे कपड़ा नहीं था उतना शरीर उनका वज्र का हो गया और कमर से लेके घुटने तक का जो हिस्सा था वो कच्चा रह गया। क्रोध में आ गई मातेश्वरी गांधारी। उन्होंने अपने आंसुओं को जल में लिया और कृष्ण को श्राप देने लगी। बोले कृष्ण तो आज तुम्हारे ऊपर मैं श्राप देती हूँ, अगर मैंने एक सच्ची पतिव्रता नारी का धर्म निभाया है। रोक दिया दुर्योधन ने। बोले माँ रोको, रुक जाओ। माँ ने ऐसा देखा, बोले क्या बात है बेटा? बोले मैया रुको एक मिनट। बोले बात सही तो ये है कि मुझे श्याम सुंदर ने तो लगने ही भेजा था। बोले फिर? बोले रास्ते में एक बाबा मिल गया था, उसने ऐसा ऐसा कहा माँ, और एक उसने अपना एक दुपट्टा मुझे दे दिया और मैंने लपेट लिया। मुस्कुरा पड़ी गांधारी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोले चूक गए दुर्योधन, चूक गए बेटा। अगर विवेक लगा देते तो चिंतन जीवन में पैदा हो जाता। तुमने बुद्धि लगा दी, चूक गए। तुझे वहां से नग्न करने वाला भी वही केशव था और बीच में बाबा के रूप में तुझे अपना पीताम्बर देने वाला भी वही केशव था। चूक गए तुम। कृपा जीवन में होती है, संत कृपा भगवत कृपा जब होती है तो ऐसे ही नहीं होती। हो गई कृपा द्रौपदी के ऊपर, लाज बच गई द्रौपदी की। लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है तो प्यास बनाकर रखो,
प्यासे बनो जीवन में। अगर प्यास जीवन में रखोगे तो पानी के लिए हमेशा तड़पते रहोगे, पानी की याद आती रहेगी। परमात्मा के प्रति प्यास बनाओ। अपनी अपनी सोच है, मेरी व्यासपीठ की सोच है कि परमात्मा से अगर कभी मांगो तो कृपा मत मांगना बस। अगर ठाकुर जी गोविंद सरकार से मांगो तो कृपा मत मांगना, दया मांगना, क्योंकि कृपा कठोर हो सकती है समय आने पर। कृपा कठोर हो सकती है लेकिन दया कभी कठोर नहीं हो सकती, क्योंकि दया का स्वरूप वो है जो ममता से बना है, करुणा से बना है, ममतत्व से बना है। ऐसी दया कभी कठोर नहीं हो सकती। परमात्मा से मांगो अगर जीवन में तो दया मांगना कि प्रभु ऐसी दया करना, कृपा मत मांगना। कृपा अगर कभी समय आ गया तो कठोर भी हो सकती है। तो प्यास जीवन में बनाकर रखो, बस प्यास बनाकर रखो, बाकी कुछ नहीं। एक गांव में बहुत से लोग गंगोत्री की यात्रा करके लौटे और फिर वो जल ले आते ना, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं गंगोत्री का। रामेश्वर की यात्रा करके लौटे, गंगोत्री का जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। सैकड़ों लोग थे गांव के, पैदल जा रहे थे और अपने भजन गाते हुए जा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम का भजन करते हुए जा रहे थे। सब निकले, जेठ की दोपहरी थी। सबने देखा कि एक गधा पड़ा है, तड़फ रहा है। जीभ इतनी गधा की बाहर निकली और तड़फ रहा है। दो तीन लोग रुके, उन्होंने कहा जी क्या रे? बोले लगता है साले को प्यास लगी है, चलो। दो तीन लोगों ने एक से कहा, कह लगे यार थोड़ा सा पिलाना दो। कह लगा पागल होगा, 6 महीना पैदल चले अपन तीर्थ यात्रा के लाने, गधा के लाने लाई घंटी में पानी भर के, चलो। निकल गए आगे। एक डुक्कर पीछे रह गए थे, इतना धीरे धीरे चल रहे थे। झुल्ली टांगे आए और खड़े हो गए गधा के पास। खड़े हो गए, गधा के पास खड़े हो गए। अचानक पता नहीं क्या दिमाग में आया, अपनी घंटी खोली ऐसी जिसमें गंगोत्री का जल भरा था और गधा के मुंह में लगा दिया गंगोत्री का जल। और जैसे उन्होंने जल लगाया, एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई और अखंड मंडलाकारम व्यापतेन चरम चरम और तदत् पदम दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोले बेटा मांग लो, मांग लो, क्या चाहिए? संसार का वैभव चाहिए, मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले बराबरी हो गई। बाबा ने कहा परमात्मा बराबरी हो गई। बोले किस बात की? बोले तुम्हें प्यास लगी थी, मैंने तुम्हारी प्यास बुझा दी और तुमने मेरी प्यास बुझा दी सामने खड़े होकर। बस बराबर हो गया हिसाब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस प्यास थी जीवन में, बुझ गई, बुझ गई जीवन में प्यास। तो प्यास बनाकर अपने जीवन में रखो। राजा परीक्षित के कंधे पर सुखदेव जी महाराज ने धीरे से हाथ रखा। बोले पता है सब जुड़े हैं, जीवन में जुड़े हैं। एक रस्सी बनती है, जब जनेऊ बनता है तो कल्पना कीजिए पतला पतला सा एक एक हिस्सा, एक एक तार जुड़ा होता है। सबका अपना अपना एक संबंध होता है। किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि कर्म जुड़ा है काम से, कर्म जुड़ा है काम से, वो धर्म जुड़ा है धाम से। इसीलिए कुछ तो देखो, इंसान जुड़ा है इंसान से। अगर त्रेता की रामायण पढ़ो तो सीता जुड़ी है राम से, और द्वापर की गीता पढ़ो तो राधा जुड़ी है श्याम से। कहीं कुछ तो है, इसलिए देखो इंसान जुड़ा है इंसान से। परीक्षित जीवन में सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, लेकिन कर्म अगर जीवन में श्रेष्ठ है, अगर कर्म जीवन में श्रेष्ठ है तो आप सब कर सकते हैं। कर्म की प्रधानता जीवन में होती है, नाम बड़ा नहीं होता है। जीवन में नाम बड़ा नहीं होता है, जीवन में कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म के लिए अगर जीवन में जीना है तो कर्म के लिए जियो। नाव आगे थोड़ी सी बड़ी, उसके पहले राजा परीक्षित ने जो रस्सी बंधी थी माया की, उसको पकड़ लिया। बोले महाराज थोड़ी देर और रोक लो।
नाव को थोड़ी देर रुका, बोले क्या है? बोले कर्म श्रेष्ठ कैसा होता है? हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो, एक गांव में ठन पाल नाम का आदमी था, उसका नाम था ठन पाल। गांव में था, लेकिन 4 गांव में बड़ी पूछ थी उस आदमी की, बड़े अच्छे धार्मिक काम करता था, 10 समाज में बड़ी इज्जत थी। भैया सीताराम करते थे जैसी कहीं से निकल जाए, लेकिन नाम ठन पाल था। घरवारी को बिल्कुल पसंद नहीं था ये नाम, बिल्कुल पसंद नहीं था। 2-3 बार सास से कह चुकी, कहने लगा काय बहू संसार में जो ठन नहीं मिलो तो रख दे के लाने लड़का को नाव, पप्पू कछू रख लेती, गुल्लू रख लेती है, राजू रख लेती। बहू बताओ ठन पाल हमें बड़ो खराब लगत। जब हम गांव में निकला थे तो लड़का पूछा था भाभी ठन पाल भैया घर है का? बुजुर्ग कहने लगे ठन पाल की बहू जा रही हूँ। बहू हमें बड़ो खराब लगा था, हम ना माय के चले जा रही है तो नाम बदलो। उन्होंने कहा बेटा नाम तो नहीं बदल सकता है। एक दिन गुस्सा में आ गई बहू रानी, अपना डोरिया डंबल उठाया और चल दी मायके के लिए। बोले हमें रहना ही नहीं है। रास्ते में पहुंची, एक छोटी सी बिटिया लकड़ियां बीन रही थी। वो बहू वहां पहुंची, बोले काय बेटा क्या कर रही? बोले कच्छू ने लकड़ियां बीन रहे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। लकड़ियां बीन रही है, लक्ष्मी नाम है। और थोड़ी आगे बढ़ी, एक व्यक्ति गाड़ी में भूसा भरा था, जा रहा था, रुक गई। बोले भैया सीताराम आपका नाम क्या है? बोले काय भाई नाम से क्या करना? बोले कछु नहीं ऐसे पूछ आ रहे। बोले हमारा नाम है धनपाल। और थोड़ी आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो बहुत से लोगों का झुंड जा रहा था, एक जनाजा जा रहा था, एक मैयत जा रही थी, एक मिट्टी जा रही थी। बाई खड़ी हो गई, एक से पूछा, बोले भैया जी कौन है? बोले अमर सिंह। जीवन में बदल गया, चिंता ना गया, लौट पड़ी और जीवन में चिंता ना गया कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस धोए घनपाल, अमर सिंह चल बसे, इससे अच्छे तो मोरे ठन पाल। लौट आई, चरणों में लिपट गई, बोले क्षमा कर दो, मैं भूल गई थी कि कर्म श्रेष्ठ होता है प्रभु, नाम श्रेष्ठ नहीं होता है। अचानक राजा परीक्षित को उंगलियां गुच्छी सुखदेव जी महाराज ने। बोले परीक्षित कल तुमने प्रश्न किया था ना कि ये बालक कौन जा रहा है बियावान जंगल में? बोले हाँ प्रभु। बोले आओ अब छोड़ दे नाव? बोले हाँ। नाव को छोड़ दिया, संसार के विशाल भवसागर में नाव धीरे धीरे बढ़ने लगी। भागवत रूपी नाव में सुखदेव जी महाराज जैसे विराट वक्ता, परीक्षित जैसे श्रोता बैठ चुके हैं, कर्म और धर्म के 2 डंडे लगे हैं, नाव बढ़ने लगी। तृतीय दिवस में आगे बोले जो तुमने पूछा था कि ये वन में बालक कौन जा रहा है? परीक्षित, सम्राट परीक्षित, ये बालक कोई और नहीं, ये ध्रुव जा रहे हैं। बोले बालक ध्रुव जा रहे हैं? बोले महाराज ये कैसे? बोले सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उत्तानपाद नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिनका पग समाज में ऊंचा हो, जिनका दर्जा ऊंचा हो, जिनका स्थान ऊंचा हो। ऐसे महाराज जो थे वो एक बार शिकार खेलने के लिए किसी दूसरे देश में गए, और जिस देश में गए वहां की जो राजा थे उनकी कन्या उन्हें पसंद आ गई। शादी उनकी हो चुकी थी लेकिन राजकन्या थी, पसंद आ गई। उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया विवाह का। राजा महाराजा थे, मान गए। बोले उत्तानपाद के यहाँ मेरी बेटी जा रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? शादी कर ली। उसका नाम था सुरुचि। सुनीति पहले थी, सुनीति पहले थी, सुरुचि से विवाह किया, लेके आ गए। लेकिन सुनीति और सुरुचि में भी बड़ा फर्क था। सुनीति कौन? सुनीति वह जो नीति पर चले, जो नीति पर चले, जो नियम पर चले, वो सुनीति। और सुरुचि बोले जो स्वयं की रुचि से चले, जो स्वयं की रुचि से चले वो सुरुचि। ले आए उत्तानपाद सुरुचि को, आए। सुनीति खड़ी थी राजमहल के दरवाजे पर, आरती लिए, प्रसन्न थी कि चलो राजा साहब एक रानी और ले आए। लेकिन जैसे सुरुचि ने देखा, बोले महाराज ये कौन है? बोले सुनीति है, जे हमारी पहली पत्नी है। पीछे हट गई 2 कदम। बोले महाराज मैं महल में नहीं रहूंगी। बोले क्यों? बोले या तो ये रहेंगी या हम रहेंगे।
तुरंत सुनीति ने देहरी लागी और बाहर आ गई। उत्तानपाद ने कहा जाओ तुम फलानी जगह रहो। जाके चली गई, एक घास की झोपड़ी में चली गई, वहां पर रहने लगी। एक बालक को जन्म दे दिया, एक बालक को जन्म दे दिया और बालक का नाम था ध्रुव। उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने बालक को इतना तेजस्वी सत्संग के माध्यम से इतना गुणी बनाऊंगी कि दुनिया की जो भी चीज है वो अपने स्वयं के बल पर हासिल कर सके। लेकिन सत्संग के बगैर कुछ होता नहीं है, सत्संग के बगैर होता नहीं है। वो तुलसी ने भी लिख दिया। वो क्या लिखा कि बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सोना मेरा होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन ऐसे बालक को जन्म दिया। और पृथु जैसे महान संत के सत्संग में बालक ध्रुव के संस्कार धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक बार परमात्मा प्रकट हो गए और पृथु से कहा पृथु कुछ मांग लो। संसार वाले बहुत मांगते हैं, तुमने कुछ नहीं मांगा। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। बोले महाराज देना ही है परमात्मा तो मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। हंस पड़े परमात्मा। बोले पृथु दुनिया वाले तो धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, लक्ष्मी मांगते हैं, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा कि मुझे कानों में 10,000 कानों की ओर शक्ति दे दो। बोले हाँ प्रभु। बोले क्यों? बोले जब सत्संग में जाते हैं परमात्मा तो एक एक कान से आपकी कथा से मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर 1000 कान की शक्ति दे दोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा परमात्मा आपके सत्संग की कथा में। ऐसे पृथु के साथ आज ध्रुव जो है वो धीरे धीरे बढ़ गए। अचानक एक दिन ध्रुव पहुंच गए, उत्तानपादी की गोद में बैठने के लिए पहुंचे। माँ सुरुचि ने हाथ पकड़ा और बाहर खींच दिया, रोने लगे। उन्होंने कहा भैया ये भी तो मेरे पिता है। बोले नहीं ये तेरे पिता है सही है, लेकिन ध्रुव मैं तेरी माँ नहीं हूं। और अगर तुझे गोदी चाहिए है अपने पिता की तो जाओ और अगले जन्म में ऐसी तपस्या करना कि परमात्मा अगर पूछे तो यही मांगना कि हे भगवान मैं सुरुचि के माँ से गर्भ से पैदा हूँ और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तो उत्तानपाद की गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार दिया जाएगा। रोने लगे, आ गए घर पे, रोते रोते आए। सुनीति ने पूछा क्या हो गया, अपनी तोतली भाषा में बताने लगे ऐसा ऐसा हो गया। तुरंत कहा कि बेटा अगर तुम वन कल जाते थे तो आज ही चले जाओ और आज जाते थे तो इसी वक्त चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि सगी माँ से ज्यादा 10 गुनी आज्ञा का महत्व सौतेली माँ का होता है। बेटा जाओ। खड़े थे सब हाथ जोड़कर, अयोध्या के कनक भवन में खड़े थे।
आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी सारे अयोध्या वासियों की। और मां कौशल्या सामने खड़ी हाथ जोड़कर कहा, मैया तुम्हारा अधिकार है, राम को रोक लो, एक बार रोक लो बन जाने के लिए। अगर तुम कह दोगी तो राम बन नहीं जाएंगे। माता की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले नहीं, मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझसे ज्यादा 10 गुनी आज्ञा का महत्व कैकई का है। अगर कैकई ने आदेश दिया है राम को बन जाने का, तो मैं भी आज्ञा देती हूँ कि राम तुम बन जाओ। आज सुनीति ने भी वही नियम अपनाया और ध्रुव से कह दिया, बेटा जाओ। ध्रुव ने तोतली भाषा में पूछा, बोले माँ ये बन क्या है, ये बन है क्या? बोले बेटा जहां तन का दखल ना हो, जहां तन का दखल ना हो वो बन है। और ऐसा प्रयास करना कि तन का दखल ना हो, वन में तुम्हारा मन मिल जाए। बस अगर इतना कर लोगे बेटा तो परमात्मा की कृपा तुम्हारे जीवन में हो जाए। चल पड़े, धीरे धीरे चल पड़े और बस एक ही शब्द गुड़गुड़ा जाए थे, मनुष्य वत्यातरम भजस्व पुरुषतम। जाकर पहुंच गए वन में। और जैसे ही पहुंचे उसके पहले उन्होंने पीछे मुड़कर मां से पूछा, मां मुझे कहना क्या है? अगर मैं वन पहुंच भी गया तो मुझे कहना क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस 2 ही लाइनें करते रहना। और 2 लाइनें वो कौन सी करते रहना? ध्रुव प्रसन्न हो गए, उनके मुंह से एक ही धार निकली। और शब्द धार क्या निकली कि तेरे बिना घनश्याम मेरा मन नहीं लागे, जिया नहीं लागे, मेरा मन नहीं लागे, मन नहीं लागे, मोरा जिया नहीं लागे। अरे तेरे बिना घनश्याम ओए मोरा मन नहीं लागे, तेरे बिना घनश्याम ओए मोरा मन नहीं लागे, जिया नहीं लागे, मेरा मन नहीं लागे, जिया नहीं लागे, मोरा मन नहीं लागे, जिया नहीं लागे, मेरा मन नहीं लागे, जिया नहीं लागे, मेरा मन नहीं लागे। सावरिया शरदा तेरे बिना घनश्याम मेरा मन नहीं लागे। कहाँ गए हो मेरे मोहन, कहाँ गए हो, मेरे मोहन कहाँ गए हो, मेरे मोहन कहाँ गए हो। इतने पत्थर क्यों हो गए हो, इतने पत्थर क्यों हो गए हो, मेरे मोहन कहाँ गए हो, मेरे मोहन कहाँ गए हो। रटू सदा तेरा नाम ओए मेरा मन नहीं लागे, तेरे बिना घनश्याम भाई मेरा मन नहीं लागे, तेरे बिना घनश्याम। लोग मारते हैं मोहिदाना, क्या समझे नादान जमाना, क्या समझे नादान जमाना। लोग मारते हैं मोहिदाना, लोग मारते हैं मोहिदाना। हो गया परेशान हुए मेरा मन नहीं लागे, हो गया परेशान हुए मेरा मन नहीं लागे, तेरे बिना घनश्याम
जीवन में कुछ देख नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे ध्रुव। हाँ, क्योंकि उन्हें मंत्र मिल गया था माँ का कि बेटा जा रहे हो तो आंख वाले बनकर मत जाना, अंधी बनकर जाना। दरबार में जाना है तो अंधे बनकर जाना, अपनी आंखें मत बताना। उन्होंने मैया ठीक है, ध्रुव अपनी तोतली भाषा में और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण इन भाषा का भजन करते हुए जा रहे हैं। एक गांव में एक अंधा, आंखें नहीं थी, सियावर रामचंद्र की जय हती, प्रतिदिन लालटेन लेके मंदिर जाया करता था। एक अंधा प्रतिदिन लालटेन लेके मंदिर जाया करता था। गांव के कई लोगों ने पूछा, कहने लगे बब्बा आंखें तो सियावर रामचंद्र की जय है, अब जा समझ में नहीं आई कि लालटेन लेके मंदिर क्यों जाते हो। कहने लगे बेटा हल्ला ना करो, तुम और ना समझ पाओ। लेकिन रोज जा रहे थे, एक दिन चार नौ झुरझुरी भी दिखात होती तो ही मान लेते। आंखें सपाट ही हैं सियावर रामचंद्र की जय, लठिया टेक के और वो भी लालटेन लेके मंदिर जाते हो। बोले बेटा समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तुम। बाबा की आंखों से दो आंसू निकले। बोले बेटा मंदिर तो मैं जाता हूँ, दर्शन करने के लिए जाता हूँ रोज, लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मुझे पता है। लेकिन दर्शन करने के लिए जाता हूँ, मंदिर में लालटेन लेके इसलिए जाता हूँ कि जब मैं छिड्डी के पास खड़ा हूँ तो वहाँ अंधेला रहता है, और मैं लालटेन लेके इसलिए जाया करता हूँ कि मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मंदिर में जो बैठा है उसकी तो आंखें हैं। तो let के उजेले में मुझ जैसे अंधे को देख ले तो कोई अंधा मेरे दर्शन करने के लिए आया। धन्य है। लेकिन ध्रुव बड़ी विडंबना में है, परमात्मा भी नियम से बंधे हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लिख दिया ना तुलसी ने। तो तुलसी ने क्या लिख दिया कि गुरु बिन भावो निधि तरहि ना कोई, गुरु बिन भावो निधि तरहि ना कोई, शंकर परमात्मा भी बंधन में बंध गए कि भक्त को दर्शन दे कैसे। तुलसी ने तो लिख दिया कि अगर जीवन में गुरु नहीं है, जीवन में संत नहीं है, तो परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। सब तो लिखा है, कितनी बड़ी बात लिख दी कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागी पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का बड़ा स्थान जीवन में होता है। अगर भक्त के जीवन में गुरु नहीं है तो बड़ी समस्या है परमात्मा से मिलने की। चिंतित हो गए परमात्मा, लेकिन चिंता की बात नहीं, उनके दिमाग में आया और बुलाया नारद को। बोले इधर आओ, बुला लिया। बोले इधर आओ, एक भक्त है जंगल में, परीक्षा लो जरा, वो प्रयास करना कि लौट जाए यहाँ से। पहुंच गए नारद। पंचमे माशनु प्राप्ते जित श्वासे निर्मात्म, जहां 5 दिन हो चुके थे, एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव तपस्या कर रहे थे। पहुंच गए नारद। बोले कहाँ के हो? बोले नहीं पता। बोले कैसे आए? बोले परमात्मा को ढूंढने आए हैं जंगल में। बोले बेटा घर जाओ, जिसमें फायदा है। बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े शेर यहाँ घूमते हैं, तुमको खा जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। हमारे ध्रुव ने कहा बाबा, मैया ने कहा था कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, अगर शेर हमको खा लेगा तो झंझट मिट जाएगी ढूंढने की, शेर के भीतर ही बैठे मिल जाएंगे, उतना ही बातचीत कर लेंगे। भोलापन बड़ा जीवन में विचित्र होता है। नारद ने समझाया। बोले बेटा जाओ, यहाँ पानी पंगल कुछ नहीं मिलेगा। हमारे ध्रुव ने कहा
क्या कहा? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देंगे। बाबा जब दांत नहीं थे तो मैया का दूध दिया था, ठाकुर जी ने वो पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। अब तो दांत हो गए हैं छोटे छोटे, अब दांत हो गए हैं तो दांत वाली चीज देंगे खाने के लिए। मैया कहती है कि वही तो सब करते हैं, तो मुझे चिंता नहीं है। नारद खड़े हो गए, नारद के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले बेटा ध्रुव, आज तुझ जैसा शिष्य पाकर मुझ जैसा गुरु आज धन्य हो गया। आज नारद धन्य हो गया। मैं जा रहा हूँ परमात्मा के पास, और अपने बीड़ा का 7वां तार खोल दिया और खड़े हो गए परमात्मा के सामने। बोले प्रभु दर्शन दे दो, अगर दर्शन नहीं दोगे तो संत की बाणी मिथ्या चली जाएगी, शास्त्रों में संत का वर्णन समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देकर आया हूँ बालक को कि मैं दर्शन करवाऊंगा। अखंड पैर से तपस्या कर रहे थे, पहुंच गए हमारे परमात्मा, पहुंच गए। और संत कृपा जब जीवन में होती है तो संत की कृपा बड़ी विचित्र होती है। पहुंच गए, लेकिन राजा परीक्षित ने धीरे से उंगलियां गुच्छी सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज थोड़े खिन्न हो गए। बोले यार परीक्षित, तुमसे हमने दोस्ती जरूर कर ली है, लेकिन जी बार बार हमारे पेट में उंगली मत उच्चा करो। हम नाव चला रहे हैं इस संसार के विशाल भव सागर में, हरि का गुणगान करके तुम्हें सुना रहे हैं, तुम गरिया गुच्छ देते हो बीच में। बोले प्रभु देखो, जब थोड़ी सी नजर सम्राट सुखदेव जी महाराज ने ऐसी डाली संसार के विशाल भव सागर पर, एक परिदृश्य दिख गया। चौंक गए, चौंक गए। एक परिवार था, 3 जने हते परिवार में, और चौथा कोई नहीं था। बाबा भोलेनाथ के विशाल भक्त रोज अभिषेक करते, गरीब परिवार था, कोई नहीं था परिवार में, केवल पति पत्नी और एक महतारी। खाने को कुछ नहीं था, एक टाइम का भी नहीं था खाने को। महतारी अंधरा पवरत थी, आंखें ही ना आती, फूट गई। संतान थी नहीं। महतारी हमेशा कहे कि बेटा नाती नतुर जीवन में जाना तो है, लेकिन एक बार नाती देख लेते। गांव वाले देहात वाले तो आए, अगल बगल के हंसे, कहले गटा फूट गए, नाती देखने के तरस रही है। बताओ आंखें है नहीं, नाती देखने नुकरिया खा। रोज अभिषेक करते। एक बार भोजन के लिए बैठे पति पत्नी, अचानक एक संत आ गए, भिक्षाम देही, थाली खिरका दी, बाहर आए। बोले बाबा क्या चाहिए भिक्षा में? बोले बेटा भूख लगी है, प्रसाद चाहिए। ऐसी अपनी टाठी उठाई और भीतर बुलाया और बाबा को दे दी। संत ने भोजन किए, एक नजर पूरी टपरिया पर डाली। बोले मुझे थोड़ा आराम करना है। पति पत्नी ने प्रणाम किया चरणों में। बोले बेटा बाबा बाहर अंदर एक और झुपड़िया है, तखत बिछा है। पहुंच गए संत, लेट गए, घुर्राटे मारने लगे। यहाँ ये लोग बैठे थे और बैठकर जैसे चर्चा करने लगे प्रसादी की, तो प्रसादी की चर्चा करने लगे। एक बाबा और आ गए, एक बाबा और आ गए, लेकिन इस बाबा के स्वरूप का वर्णन भागवत कथा में भी नहीं कर सकते। वेदों की ऋचाएं ने जब उनका वर्णन लिखा ना तो रुक गई। भागवत के 18,000 श्लोकों ने जब सोचा कि इस पर लिखे क्या, रुक गए, शब्द नहीं थे। और अगर लिखा तो केवल भागवत में एक ही शब्द लिखा शास्त्रों ने कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, वो कौड़ी नहीं खजाने में, वो 3 लोग बस्ती में बसाए, खुद जान बसे वीराने में। भूत बावन शंकर महाकाल भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े थे एक बाबा के भेष में। बोले भिक्षाम देही, लाकर भिक्षा दे दी। बोले बेटा मांग लो, क्या चाहिए? महतारी खड़ी थी। बोले बेटा सुनो, ऐसा करो आंख ही मांग लो। घरवारी ने कहा डुक्को शांत रहो, कितने साल किया हो? 1.5-2 साल और तुम्हें जिंदा रहने, आंख ही लेके कर हो का, सास से कहो बहू दे। कहने लगे, फिर कहने लगे लड़का चाहने हैं एक ठो, वंश को चले हैं। ये लोग घर वाले ने कहे कहले लड़का वारे सब हो जाए हैं, ये तो सब फालतू की चीजें हैं, सबसे पहले चाहिए धन।
धन भी तो चाहिए, धन है नहीं। बोले 3 चीजें हैं, धन भी चाहिए, संतान भी चाहिए, महतारी की आंखें भी चाहिए। उसी समय बाबा ने टोक दिया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले वरदान एक ही मांगना बेटा, बस एक ही मांगना, एक वरदान मांग लो, जो कुछ चाहिए संसार का, एक वरदान में मैं सब दे दूंगा। तीनों में सलाह होने लगी। अचानक भीतर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई। संत ने आवाज दी जो भीतर प्रसादी पाके लेटे थे। बोले इधर आओ बेटा। पहुंच गए 3 जने। बोले जी महाराज। बोले क्या हो गया? बोले एक बाबा आए हैं, वरदान की कह रहे हैं कि वरदान मांग लो, लेकिन एक ही मांगना। लेकिन बब्बा जरूरत महतारी को आंखन की भी है, एक संतान की भी है, तो धन की भी है। उनने बुलाया, बोले इधर लाओ कान। और जैसे ही भक्त का कान आया, संत ने 2 लाइन बुदबुदा दी। बाहर आए, खड़े थे। बोले मांग लो एक वरदान। बस जैसे ही कहा तो भक्त ने तुरंत कहा, बोले हाथी पे नाती, हाथी पे नाती मतारी हो दिखा दो। सियावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ ने कहा ए मस्त, धन के रूप में हाथी मिल गया और देने के बाद मुस्कुरा पड़े बाबा। बोले क्यों बेटा? लगता है किसी संत की शरण मिल गई है तुम्हें, किसी संत की शरण मिल गई है। बोले हाँ महाराज, एक संत की कृपा हो गई, धन के रूप में हाथी मिल गया और नाती मिल गया। और अब महतारी को देखना है तो भोले बाबा की मजबूरी थी, महतारी के गटों में रोशनी भर दी और उन्हें नाते हाथी पे नाती देख लिया। तो धन के रूप में हाथी मिल गया, महतारी को गटा मिल गए और नाती मिल गया, तो महतारी ने नाती देख लिया। बस जीवन में अगर संत कृपा है तो सब कुछ संभव है। हो गई कृपा, संत कृपा हो गई। बालक ध्रुव पर आ गए परमात्मा और जैसे ही आए प्रकट हो गए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चरम चरम वाले ब्रह्म के रूप में। बोले बेटा मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव हंस पड़े। बोले क्या मांगे? प्यासे थे, मिल तो गया पानी, प्यास बुझ गई, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आपने प्यास बुझा दी मेरे जीवन की, बस कुछ नहीं चाहिए। प्यासे थे, प्यास बुझ गई। हमारे राजा परीक्षित, सम्राट परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि पापा ध्रुव हंस क्यों रहे? बोले ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं कि क्या मांगे, प्यासे थे, प्यास बुझा तो दी। और देवता इसलिए हंस रहे हैं परीक्षित कि अगर हमें ऐसा मौका मिला होता परमात्मा का कि मांग लो क्या चाहिए, तो हम वरदानों की पूरी लिस्ट दे देते बना के कि जे चाहिए। सुखदेव जी बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब देने वाला ही मिल गया ध्रुव को, तो मांगने की जरूरत क्या है। और हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि राजा परीक्षित, सम्राट परीक्षित, तुम जैसा श्रोता इस संसार सागर में पैदा नहीं होगा। धन्य है तुम जैसे श्रोता को और सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता मिला, जो 7 दिनों तक हरि के गुणगान के माध्यम से तुम्हारे जीवन की अनंत की प्रक्रिया को अंत के रूप में परिणत करने की व्यवस्था करे। हमारे ठाकुर जी ने ध्रुव को गोदी में उठाया और धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। सुखदेव जी बोले परीक्षित आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिकंदर चल बसा, कोई बसा जंजीर। खाली हाथ तो सबको जाना है। उठा लिया गोद में, बैठा लिया अपनी गोद में हमारे प्रभु ने और हाथ फेरने लगे। वात्सल्य भाव झलक आया। प्रभु की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, धन्य है हमारे कवियों की लेखनी रुक गई कि प्रभु सुना था कि तुम्हारे अंदर विनम्रता है, सुना था कि तुम्हारे अंदर विनम्रता है, लेकिन तुम्हारी विनम्रता में मेरे परमपिता परमात्मा नम्रता भी छिपी है, कभी देखा नहीं था। इतने विनम्र
वरमाला के लिए खड़े हैं हमारे ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार। जनक दुलारी वहां से आ रही हैं, प्रभु श्री राम खड़े हैं, जनक दुलारी आ रहे हैं, सखिया साथ में है। कहा नहीं किसी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु राम से कहा नहीं किसी ने। तो कौन से वाले राम खड़े? कौशलेश दशरथ के जाए वाले राम नहीं। बोले यहाँ कौन से राम? ये वो राम है। बोले रघो कुलरीत सदा चली आई, ओ प्राण जाहि पर बचन न जाहि। ऐसे वाले राम खड़े हैं, जनक दुलारी आ रही हैं और सखियां गाना गाती आ रही हैं। सखियां गाना गा रही हैं। क्या गा रही हैं? कि झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। धन्यवाद। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी रे, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी। जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी। कहानी किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब हमारे राघवेंद्र सरकार के कानों में पड़ी वो कि झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जैसे जनक दुलारी पहुंची, संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट ने आज अपना सिर झुका लिया। वेद गड़गड़ाने लगे, पृथ्वी कंपायमान करने लगी, आकाश से तारे टूटने लगे। और कैसे टूटने लगे? सिर्फ इतने ही के लिए, काय के लिए? अरे जिनके चरण सरोहे लागे, जिनके चरण सरोहे भागी, जिनके मन जोड़े विरागी, ऐसे राम की विनम्रता में इतनी नम्रता छुपी, इतनी नम्रता कि एक बाण की नोक खींच ली, वो समुद्र हड़हड़ा गया। बोले ज्यादा घमंड ना करो, बाण छोड़ने की जरूरत नहीं है। समुद्र बाण की नोक में हिल के रहोगे। ऐसे राम, शक्तिशाली राम आज सिर झुकाए हैं। जनक दुलारी पहुंच गई, हंस पड़ी, हंस पड़ी। बोले क्या कर रहे हो परमात्मा? दोनों की बात होने लगी। अब बात राम और सीता की नहीं हो रही, बात माया और मायापति की हो रही। राम ने कहा नहीं जनक दुलारी, मैं अपने वाक्य की पूर्ति कर रहा हूं। बोले कौन से वाक्य की पूर्ति? बोले उसी वाक्य की पूर्ति कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस समाज में पूजा होती है, जिस व्यक्ति की नजर में नारी पूज्य है। क्योंकि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। जनक दुलारी, मैं वहां वास करता हूं। अगर मैंने ये संविधान लिखा है तो मुझे भी उसका पालन करना पड़ेगा। सिर झुका लिया, जनक दुलारी ने माला डाल दी। ऐसे राम ध्रुव को बिठाले हैं, अश्रुधारा गिर रही है। परमात्मा के आंखों से जो अश्रुधारा गिर रही है वो ध्रुव की आंखों में गिर रही है। ऐसे लटाए ना, ऐसे तो परमात्मा के आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो ध्रुव की आंखों में गिर रहे हैं। वो ध्रुव की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो लुढ़क कर परम पिता परमात्मा के चरणों में गिर रहे हैं। धन्य है। आप कभी पन्ना गए? पन्ना गए? अगर कोई जुगल किशोर मंदिर गए कभी? अगर कोई गए हो तो हाथ उठा दो। पन्ना, पन्ना में जुगल किशोर जी का मंदिर है। हाँ, आप वहां की नहीं गए तो एक बार जाइए, उस छवि को देखिए। क्योंकि अगर वृंदावन के बाद अगर वो छवि है तो वो जुगल किशोर जी की है पन्ना में। तो बहुत बड़े आदमी हैं। वृंदावन वाले तो गरीब हैं बेचारे, बैठे हैं। ये बहुत बड़े हैं, पन्ना की खदानें हैं ना,
तो बैठे हैं। मैं गया था दत्ता के साथ दर्शन करने, एक भाव जीवन में आ गया तो 2 पंक्तियां मैंने लिख दी। वो 2 ही पंक्तियां लिखी कि पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। कभी आप जाना उनकी मुरलिया में हीरा चमकता है। हीरा जड़े हैं लला, हीरा जड़े हैं, सुपन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा हीरा जड़े हैं लला, हीरा जड़े हैं, हीरा जड़े हैं लला, हीरा जड़े हैं, जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा बनके तो लखई न पावे, देख नहीं पाओगे कभी तो लखई न पावे, अनक बनके तो लखई न पावे, अनक बनके तो लखई न पावे, कमरिया में करधन नचे हैं, मुरलिया में जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 चकोर में चकोर से बने हैं, मुरलिया में हीरा राते जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े। अरे हीरा जड़े हैं तेरा हीरा जड़े हैं, हीरा जड़े तेरा हीरा जड़े हैं, सुपन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े। बनक छबीली हम है भागई, बनक छबीली हम है भागई, हर बनक छबीली लला हम है भागई, बनक छबीली हम है भागई, पर्दा की ओर में खड़े हैं, मुरलिया में जुगल किशोर हो, मुरलिया में आ गए, जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े।
गीत लगा बैठे तुमसे